Hello and welcome to your YouTube channel. I am Gaurav, your educator. If you guys have not subscribed this channel, please subscribe. Today I will discuss 6th July current affair. So let's move on the first question. राइट चलिए आज पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जूनियर वकीलों को कितने रुपए का मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई है। तो यह 3,000 रुपये की मासिक वजीफा देने की घोषणा की है तमिलनाडु की सरकार ने। राइट ध्यान रखें। चलिए तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम के बारे में पता होना चाहिए, एडापड्डी के पालनी स्वामी। राइट यहाँ के जो गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। राइट यहाँ पर विधानसभा की सीटें 234, लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा की सीटें हैं 18। राइट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तमिल एंड इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ का स्टेट एनिमल की हम बात करें तो स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहार। नीलगिरी ताहार यहाँ का क्या है? स्टेट एनिमल है। और यहाँ का स्टेट फ्लावर की हम बात करें तो स्टेट फ्लावर है ग्लोरियोसा लिली। लिली ठीक है, ग्लोरियोसा लिली। और स्टेट फ्रूट है यहाँ का जैक फ्रूट। स्टेट स्पोर्ट्स है यहाँ का कबड्डी। ठीक है, जैक फ्रूट यहाँ का स्टेट फ्रूट। केरल का भी स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट ही है। ठीक है, कटहल ध्यान रखिए। इम्पोर्टेंट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? यहीं पर है। राइट ध्यान रखें। मुकुर्थी नेशनल पार्क है। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इस बात को ध्यान रखें। कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व भी है तमिलनाडु में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ग्रास हिल्स नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने कौन से देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ में। राइट तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश के द्वारा अपेक समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? ये किया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होना था। ठीक है, अब ये वर्चुअली होगा। राइट इसको ध्यान रखिए, वर्चुअली ये मीटिंग होगी, वहाँ पर लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की क्या है? कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है, यहाँ की पीएम कौन है? जैसिंडा आर्डन। जैसिंडा आर्डन ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपेक के बारे में जान लेते हैं। अपेक क्या है? द एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन नहीं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका नाम है। राइट चलिए, इसकी जो अपेक की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1989 में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1989 में है। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी स्थापना? जो हुई थी वो कैनबरा। कैनबरा। कैनबरा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इसका हेड क्वार्टर अपेक का जो है वो कहाँ पर है? सिंगापुर में है। ठीक है, बॉब हॉक ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। इसमें एशिया पैसिफिक के 21 देश आते हैं, 21 कंट्रीज आते हैं। कमेंट बॉक्स में उन 21 कंट्रीज के मुझे चलिए नाम बताइए। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं कि जो अपेक है, अपेक के जितने भी कंट्री हैं तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो 2.3 बिलियन पॉपुलेशन है। कितनी? जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 38% भाग है। कितना भाग है? 38%। और ये अपेक संगठन पूरे विश्व की जीडीपी की 60% जीडीपी को क्या करता है? कवर करता है। इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश के पीएम ने कोरोना संकट के दौरान आलोचना झेलने की वजह से इस्तीफा दे दिया? तो फ्रांस के पीएम एडोर्ड फिलिप ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह पर जीन कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स ने क्या ले लिया है? पद ग्रहण कर लिया है। राइट फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। यहाँ की करेंसी यूरो और सीपीएफ फ्रांक। सीपीएफ फ्रांक है।
ठीक है, यूरो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जम्मू कश्मीर द्वारा नशे के कारोबार को समाप्त करने के लिए किस फोर्स का गठन किया गया है? तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को क्या है, बन गया है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया है, राइट। जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। कैपिटल इसकी श्रीनगर और जम्मू है। श्रीनगर समर की कैपिटल है, जम्मू विंटर की कैपिटल है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू है, राइट। ये ध्यान रखिए। यहाँ पर 114 विधानसभा की सीटें होंगी, लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 4 सीटें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स डे, राइट, मनाया जाता है। पहली बार ये 1994 में मनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 94 में ये 70वीं वर्षगांठ थी किसकी? द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AIPS, ठीक है, द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की। ठीक है, 2020 में कौन सी वर्षगांठ है उसकी? वो है 96वीं, किसकी? AIPS की, राइट। चलिए, और जो AIPS है इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, प्रेसिडेंट है इनके ज्ञानी मैरलो, ज्ञानी मैरलो, राइट। क्या है इसके? प्रेसिडेंट है AIPS के, ध्यान रखिएगा, द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 7। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है, IOC के क्या बने हैं? नए अध्यक्ष या चेयरपर्सन बने हैं। IOC की स्थापना 1959 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8। भाषा नस्लवाद को खत्म करने के लिए ट्विटर ने कौन से शब्दों को साइट से हटा दिया? ट्विटर जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसने मास्टर, स्लेव और ब्लैकलिस्ट जैसे शब्दों को यहाँ से हटा दिया है। हाल ही में आपने जो जॉर्ज फ्लॉयड एक अश्वेत थे, उनकी अमेरिका में एक पुलिस वाले ने हत्या कर दी थी, तो उसी के दरमियान क्या वहाँ पर दंगों की शुरुआत हो गई थी, राइट। तो ट्विटर इसीलिए अभी क्या है कि ट्विटर ने ये शब्द हटाया है, राइट। अभी ये भी बताइए, जो फेयर एंड लवली से क्या है, फेयर शब्द भी हटा दिया है। कौन सी कंपनी ने हटाया मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम भी तो देखें आप कितना पीछे का याद रखते हो, पढ़ते हो। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया स्टेट में है, ठीक है, USA। और इसके जो CEO हैं अभी वो कौन है? CEO जैक डॉर्सी, जैक डॉर्सी इसके CEO हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस विधानसभा के पूर्व स्पीकर का निधन हो गया है? तो ये मिजोरम की विधानसभा के पूर्व स्पीकर का क्या हो गया है? निधन, ठीक है। इनका नाम क्या है? नाम भी पता होना चाहिए आपको। तो इनका नाम है, एक सेकेंड, नाम है इनका उपा राकम लोबा। क्या नाम है? उपा राकम लोबा, जो कि क्या है, मिजोरम की विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे हैं, राइट। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल, राइट। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। यहाँ के CM कौन है? तो CM है जोराम थंगा, जोराम थंगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्री, देखो कितना अच्छा नाम है, धरन पिल्लई, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ। अच्छा, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मिजोरम की आपको पता होना चाहिए। तो मीजो है, इंग्लिश है और हिंदी है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। यहाँ पर मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क है, मुरलेन नेशनल पार्क है, ठीक है। और फोंगपुई, फोंगपुई नेशनल पार्क भी है, फोंगपुई नेशनल पार्क, ठीक है। लैंगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लैंगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई के पहला शनिवार को मनाया जाता। तो इस बार जुलाई का पहला शनिवार 4 जुलाई को पड़ा है, तो 4 जुलाई को ये मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सरकार द्वारा खालिस्तान समर्थक किस गैर कानूनी संगठन से जुड़ी 40 वेबसाइटों को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये सिख फॉर जस्टिस संगठन है। इससे संबंधित 40 वेबसाइट्सों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। ठीक है, तो जो लोग खालिस्तान, लैंड ऑफ खालसाज, यानी अलग सिखों के लिए अलग देश की मांग करते हैं ये लोग, ठीक है, तो और ये सिख फॉर जस्टिस संगठन का गठन 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में, राइट। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। जो 1984 के दंगे हुए थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, तो उसके लिए ये न्याय की मांग करते हैं, राइट। इसके जो संस्थापक हैं वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू हैं। गुरुपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है? हाल ही में रिलायंस कंपनी ने जूम की तर्ज पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये जियो मीट, जूम जो कि एक कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, उसकी तर्ज पर जियो मीट ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर कौन है? तो ये जोया खान, गुजरात, ठीक है। कॉमन सेंटर पर नियुक्त होने वाली पहले भारतीय ट्रांसजेंडर हैं जोया खान, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, किस संस्थान द्वारा मोबाइल मास्टर जी नामक क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप को विकसित किया गया है? मोबाइल मास्टर जी नामक सेटअप, तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत की गई है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमने 15 क्वेश्चंस देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। कमेंट से हमको एनर्जी मिलती है, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमेंट करने में कोई पैसा तो खर्च होता नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।